करते हैं। तुम FIR करके बच जाओगी। मैं अगर विभाग बोला हूं तो तुम कौन सी एक जात की थी जो तुम बहुत सही बोली हो। फोन पे निशा पांडे जी को सीधा सीधा बोल रही है, रख फोन कुतिया या नीच औरत। कुत्ता एक बात डर तो नहीं हो गया किसको? आपको? किस बात का? अरे नोटिस आया है। हमको डर हो गया। और क्या दो कौड़ी की लड़कियां से। मित्रों, इस वक्त की बड़ी खबर, बेबाक और ऊंची अंदाज में बोलने वाले अमित राय डायरेक्टर के ऊपर हो गया FIR, नोटिस भी आ गया इनके मोबाइल पे। अभी हम बातचीत करेंगे जो इंसान एक बिटिया के न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, आखिर उनके ऊपर FIR नोटिस कौन भेज देता है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित राय जी। सबसे पहले स्वागत है हमारे भैया। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को दिल से प्रणाम है। और दर्शक जनार्दन होते ही हैं, मैं मालूम है कि मैं बोलता कड़वा हूं, लेकिन सच वही होता है। आपको अगर इतनी आपकी फिक्र थी, अब आप तो घसीट के लाए जाओगी जो है बनारस। टेंशन मत लीजिए। कौन है जो आपके ऊपर नोटिस और FIR दर्ज करके जो है नोटिस आ जाता है? वही, उसका नाम भी सुबेरे सुबेरे लेना बेकार है। अनुराधा सिंह करके जो है, वो यहाँ से गई बम्बई, और भैया एक तो भाग के गई है, यहाँ की जग जाहिर है। अच्छा, मर्डर कत्ल करवाई है, 100% है उसके ऊपर। हाँ ठीक है। और उसके बाद वहां से भी पैसे ली है जहां से मर्डर करवाई है। हम कहते हैं हम गलत बोलते हैं ना भैया। अब आप लोग जरा हिया वाला देखिए, एक बटन होगा, हाँ, अमित राय करके लिखा हुआ है ना, वो टाइटल के नीचे देखो। नीला रंग का, वहां पे दबा के मेरे चैनल पे जाइए। और जिस भौजी के बारे में मैं बोला हूं, पूरा खुला ओपन करके धोती उठा के सब कर रही है। अगर मैं चिल्ला के बोल देता हूं तो गलत क्या है? डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरा लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके देख लीजिए। अगर मैं गलत बोल दिया हूं अगर उसके बारे में, तो मैंने गलत क्या किया। वो नंगा होके हमारे भोजपुरी में नाचे और हम शांत मार के बैठे रहें। अच्छा, किस बात को लेकर के अनुराधा जी आपके ऊपर FIR नोटिस भिजवा देती हैं? क्या मामला है, किस लिए? हाँ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एकदम बहुत बारीकी से ध्यान देना। इसकी जैसे तो मुझे बहुत मिलते हैं, वो टेंशन नहीं है। बात यह है कि भैया यहाँ आई, लहाज जलवाई। अगर तुम ईमानदार थी तो रुकती 1-2 दिन, भाई माँ को सांत्वना देती, उसके बाद जाती ना। वो जलवा के भागी है, और जब तक लहाज जल नहीं गया तब तक लहाज के पास बैठी है। उसके बाद जब भाग के बम्बई गई तो इसको और भी चैनल वाले लेना चाहे, कहीं जा नहीं रही है, इंडिया न्यूज़ पे आई। इंडिया न्यूज़ पे आके अपना रोना गाना गिरगिट की तरह दिखाई, और दिखाने के बाद फिर गई। तो हम पूछना तो भाई फर्ज बनता है। एक डायरेक्टर कभी भी किसी को फोन कर देता है, तो मैंने नॉर्मली कॉल किया। क्या बोले आप? मैंने बोला, मैं डायरेक्टर अमित राय, क्या आपसे बात कर सकता हूं? तो बोल रही है, कौन अमित राय? बोला जी वाले, बोला भगवाधारी। फोन कट कर दी, तुरंत पुलिस स्टेशन भाग गई। अब पुलिस स्टेशन भागने के बाद वहां पुलिस वालों से मुझे बात करा रही है। अब ऐसे लड़कियों को क्या बोलना चाहेंगे? दलाल न बोलूं। अच्छा, सिर्फ आप ही के ऊपर ये नोटिस जारी हुआ है? आप ही के नाम से हुआ है? क्या तमाम सम्मिलित हैं इसमें? 4 लोगों के ऊपर की गई है। 4 लोगों के ऊपर? 4 लोगों के ऊपर नोटिस दी है और FIR की है। और वैसे उनके वकील कोई थे, वो तो व्हाट्सएप पे कर नहीं सकती। अच्छा अच्छा, पिछवाड़े में गुल्ला डाल दूं। ओ भैया, नोटिस भेजे हैं वकील साहब। तो वकील साहब को फोन किए तो बोल रहा हूँ मैं, थोड़ी सी ही बात हुई, क्रिमिनल है, बोला अनाप शनाप, चलो ठीक है। उसके बाद मैंने कॉल करना उनको जरूरी नहीं समझा। चलो बड़ी अच्छी बात है। आज वकील साहब को हम कहना चाहते हैं कि चलो ठीक है, आप वकालत कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। केस के तह तक जाके करिएगा वकालत। हम आपको यही कहना चाहते हैं कि केस के तह तक जाना, कि ये लड़की की क्या यही इसमें सत्यता है कि जो इंसान एक ऊंची आवाज में बात करे या बाकी से अपनी बात को रखे, ईमानदारी से सच्ची चीज दिखाने का प्रयास किए, तो उनको पर FIR हो जाए? यार, हम कह रहे कितने लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं। अभी कोई बात हो जाए, हमको बोले। आज एक बहन बेटी को ऐसे उठा के पटक के फांसी लगा दिया जाता है, और जो है उसके लिए कोई बोलने आया, सब चुप्पी साधे हुए हैं। अच्छा, इसमें कितने लोग सम्मिलित हैं और क्या क्या नाम है? जो नोटिस आपके पास आया होगा, कुछ नोटिस आया होगा मित्रों, इनके व्हाट्सएप पे ही कुछ नोटिस PDF भेजा गया है, यानी जो FIR हुआ है इनके ऊपर, या FIR हुआ है कि नहीं हुआ है, वो ये तो प्रशासनिक न्यायालय की कार्रवाई की बात है। हालांकि इसमें हम सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन इनके पास जो आया हो हम जानने का प्रयास करते हैं। तुम FIR करके बच जाओगी। मैं अगर विभाग बोला हूं तो तुम कौन सी एक जात की थी जो तुम बहुत सही बोली हो।
फोन पे निशा पांडे जी को सीधा सीधा बोल रही है, रख फोन कुतिया या नीच औरत। वो नीच औरत है? अच्छा, वो बोली है। तुमसे तो बड़ी स्टार हमारे भोजपुरी की शान है, और सलूट है निशा पांडे को। हमारा पूरा भोजपुरी समाज करता है। हरियाणा से आके यहां तुम मित्रताई और वो दिखा रही हो, शर्म नहीं आती आपको? तुम बोलो नीच औरत, तुम बोलो जो है गिरी औरत, वो ठीक है। अब मैं बोलूं तो बुरा लग रहा है, ठुकाई लग रही है। बताते हैं मित्रों, अभी देखिए कुछ बताने का प्रयास करेंगे। किन किन के नाम हुआ है, क्या किन आकांक्षा जी के माँ के ऊपर किया गया है, मधु दुबे जी। जी। निशा पांडे जी के ऊपर किया गया है, मिस्टर महेश पांडे जी के ऊपर किया गया है, अमित राय के ऊपर किया गया है। 4 लोगों के ऊपर हुआ। 4 लोगों के ऊपर FIR की है। एक तरफ मित्रों बताना, हम घसीट के तो लाएंगे तुमको बनारस, और जल्दी ला रहे हैं, 2-1 दिन में ला रहे हैं। और तुम ना जब पहली बार भैया इसके ऊपर जब मचा हाहाकार, तो अनुराधा ऐसा की ऐसा की, जब 4 ठे मीडिया लगी पूछने तो भाग के गई इंडिया टीवी पे। और कल ही अभी उसका चार्जशीट दायर किया गया है, उसको बुलाने के, पुलिस लाने की तैयारी कर दिया है। उसको वो सुन गई, हमारे ऊपर केस हो गया है। अरे अब कितना गिरेगी यार, अब कितना तू गिरेगी? तुरंत भगी, 4 लोगों के ऊपर FIR कर दी। जो करवा रहा है ये समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश में तुम्हारा शूटिंग तो होने नहीं क्या देंगे। इससे लगता है अमित भाई कि जो नोटिस आपके नाम से आया है और तमाम 4 लोगों के नाम से आया है, हालांकि उनको नाम पर आया, मित्रों बताना चाहूंगा जो पीड़ित परिवार है, जो माँ बिटिया के लिए लड़ाई लड़ रही, उनके ऊपर भी नोटिस आया हुआ है, उनके नाम से भी नोटिस आया हुआ है। एक चूंकि काम कर रही हैं, जिसकी बेटी का जो है वो मौत हो गया हो, घर उजड़ गया हो, कमाने वाली वही एक लड़की हो, उसकी माँ के ऊपर एक केस की है। शर्म कर अनुराधा, और इतना सा भी शर्म बचा होगा ना तो शर्म कर। और उस वकील साहब को मैं कहना चाहूंगा कि पूरी केस के तह तक जाइए। और उसके बाद मैंने नहीं बोला हूं वकालत मत करिए, आप वकालत करिए, लेकिन किसी बहन बेटी के लिए, सत्यता के लिए करते, लोग आपको भी सलूट मारते। कहीं ऐसा तो नहीं इस प्रकरण को लेकर गुमराह करने के बाद इस माध्यम से संदेश दिया जा रहा हो कि आप लोग अगर 4-5 लोग अगर ऐसा कर देंगे तो कहीं न कहीं केस को दबा दिया जाएगा या गुमराह किया जाएगा, या हो सकता है कि जो है कि कहीं कहीं डरावना से मतलब आपको धमकी दिया जा रहा हो एक नोटिस द्वारा, कि धमकी दिया जाएगा, कहीं कहीं लोग पीछे हट जाएंगे और कहीं कहीं न्याय सही दिशा में नहीं जा पाए। केस तो खुलेगा जी, और CBI जांच होगी, तय है। तह तक जाएंगे उसके। तो हम तो पहले कह दे रहे हैं, इसमें कोई निर्दोष नहीं फंसेगा और दोषी भाग भी नहीं पाएगा। ये योगी राज है। अब भगवाधारी कह रहा है, अनुराधा तुम्हें ना मिट्टी में मिलाने का, और तुम्हारे जितने भी हैं मिले हुए, सबको मिट्टी में मिलाने का काम करेगा अमित राय। अच्छा, ये निशा पांडे से कभी आपसे बातचीत हुआ, उनके परिवार वालों से, कि जो भी ये नोटिस जब जारी हुआ है उनके पास भी गया होगा, तो कभी बातचीत हुआ उसकी बात? कल निशा जी से मेरी बात हो रही थी, तो दरअसल पवन जी के यहाँ पार्टी थी कल, वहाँ पे जाना उनको जरूरी था। तो बोले अमित जी भैया बहुत सही बात है, और वहीं जा रही थी, तो रास्ते में जाने के टाइम मेरी बात काफ़ी टाइम हुई और बताया मैंने। तो निशा पांडे जी जानती हैं वो फ़ोन करके क्या बोली है उनको, रख नीच औरत। वो नीच है तो तू 2 टके की औरत तू क्या है? 2 टके की लड़की तू क्या है? अपना खुद खोल के दामन देख ले, क्या साफ है? भगवाधारी गलत नहीं हो सकता है। मैं अगर गलत हूं, हाँ चलो मेरी गलती है, किसी बहन बेटी को जो है मैंने इंसाफ दिला रहा हूं। अभी क्या चाहते हैं मधु दुबे यानी आकांक्षा दुबे की माँ जिस प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके ऊपर हुआ है, तो वो उन्हें किस प्रकार से पलटवार करना चाहिए, क्योंकि ये तो गलत किए हैं। उन्हें घसीट के लाऊंगा अनुराधा, तुम्हें घसीट के लाऊंगा बनारस। और तुम्हें लगता है यूपी आने के बाद तुम यहाँ से सही जाओगे? तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। क्या इन सब नोटिस जारी करने के बाद, FIR करने के बाद, क्या वो अनुराधा जो है कि कुछ लग रहा है कि वो कुछ हद तक वो बच जाएंगी? अच्छा, आप मर्डर कर दो और आप फिर नोटिस जिसका मर्डर करो और उसी के माँ बाप के ऊपर जो है FIR कर दो, तो बच जाओगे। मर्डर थोड़ी किए हैं, वो करवाई हैं। हम तो नहीं बच आप कर सकते नहीं, आप भी कैसे कर सकते हैं? तो न्यायालय की बात हो, प्रक्रिया है, जब वो उसके हिसाब से सत्य होगा। अब बुलाएगी पुलिस प्रशासन तो भी भाग रहे हैं। हालांकि अभी कुछ और जानने का प्रयास करेंगे अनुराधा के बारे में। अनुराधा के बारे में जिस प्रकार से टिप्पणी किए थे, और क्या वाकई में लगता है कि वो चीज़ करना सही था? हो सकता है उसी के माध्यम से वो किए होंगे FIR। आप चलो ठीक है, अगर कोई न्यूज़ वाला आपको फ़ोन कर रहा है तो आपको कम से कम रिस्पेक्ट दे के बात तो कर लेनी चाहिए।
हाँ कोई एक डायरेक्टर फोन कर रहा है तो आपको रिस्पेक्ट दे के बात कर लेनी चाहिए, जी बताइए क्या बात है। हाँ, सीधा तुम्हें कैसे मालूम कि जो है हम फोन किए तो भाग गए तुम चौकी? काम तो सुन लो, मैं किस लिए फोन किया हूं, जी। या आपके पास फोन करूं डायरेक्ट चौकी भागोगे? ये की नहीं है तो ये कर्म कर क्यों रही है? यानी आप उस वक्त कुछ बताए नहीं तो कुछ बोले भी नहीं कुछ थे? बस बोला मैं डायरेक्टर अमित राय बोल रहा हूं। बस आप रिकॉर्डिंग सुनाया भी तुम? इतना बोला हूं भैया। इसके बाद चौकी से डायरेक्ट फोन आ रहा है मेरे पास, किस लड़की को आप फोन नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकता हूं? अच्छा, वो परिवार में कहीं जब आई थी तो कहीं ना कहीं हम भी उसी परिवार से जुड़े हुए थे, हम फोन कर सकते हैं ना? तो ये फोन क्यों जो है दूसरे का छीन के लेके भाग रही है यार? उसकी माँ का फोन, कहीं बाहर से फोन आ रहा है तो उसके उनके फोन क्यों लेके भाग रही है ये? अच्छा, ये कहीं न कहीं आप मित्रों जो है कि जो भी बातें हुआ है और जो वार्तालाप हुआ है, जो इनके ऊपर मुकदमा की नोटिस आया है और कितना सत्यता है और क्या ऐसा होना चाहिए, ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसके बाद मिलेंगे किसी और वीडियो में। अब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। सबसे